उत्तर प्रदेश में भेड़िए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ वन विभाग की टीम अत्याधुनिक कैमरों और ड्रोन की मदद से भेड़ियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक इस टीम को कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर प्रीमा फार्मा AKN 108 की टीम ने घने जंगल में घुसकर भेड़ियों की ताजी मांद ढूंढ निकाली है। आसपास के ग्रामीणों ने इस बात की पुष्टि की है। बताया कि इसी स्थान पर कई बार भेड़िए देखे गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी दी थी। भेड़ियों की दहशत के बीच हकीकत जानने के लिए प्रीमा फार्मा AKN 108 की टीम महसी इलाके के सिकंदरपुर गांव से कई किलोमीटर अंदर जंगल में गई। इसके लिए कई जगह कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान प्रीमा फार्मा AKN 108 की टीम को घने जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भेड़ियों की एक नहीं 10 मांद नजर आई। इसमें एक मांद तो हाल ही खुदी थी और काफी गहरी है। इन मांद को देखने से पता चलता है कि हाल ही में भेड़िए यहाँ आए थे और आराम भी किए थे। शिकार के बाद यहाँ छिपते थे भेड़िए। ग्रामीणों के बताने के पूर्व में इस आई वन विभाग की टीम को भी अंदेशा था कि यहाँ भेड़िए की मांद हो सकती है। ऐसे में वन विभाग ने इस पीपल के पेड़ के आसपास 3 तरफ से थर्मल CCTV कैमरे लगाए थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस जंगल में और इस पेड़ के नीचे कई बार भेड़िए देखे गए हैं। इस संबंध में पहले ही वन विभाग की टीम को बताया जा चुका है। दरअसल भेड़िए दिन भर इस मांद में रहते हैं और शिकार करने के लिए शाम को निकलते हैं। भेड़ियों की तलाश में जुटे शिकारी। भेड़ियों ने अपने छिपने के लिए मांद इस तरह बनाई है कि सामान्य तरीके से किसी की नज़र ही ना पड़े। हालांकि अब इन सभी 10 मांद का खुलासा होने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। बहराइच, गोंडा, सीतापुर में वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं। आशंका है कि घने जंगल के अंदर कुछ अन्य स्थानों पर भी भेड़ियों की मांद हो सकती है। ऐसे में वन विभाग की टीम ने अब भेड़ियों और उनकी मांद को तलाश के लिए शिकारियों को बुलाया है। शिकारी और शूटर को भी बुलाया गया है। शूटर के साथ कुत्ते भी आए हैं और एक एक भेड़िए को खोज कर मार रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट। बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर संजय कुमार ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 40 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस ने भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि शवों पर गहरे घाव थे। वहीं भेड़ियों के लगातार हमले से जिले में दहशत का माहौल है। बहराइच के चीफ मेडिकल ऑफिसर संजय कुमार ने कहा कि भेड़ियों का शिकार बने लोगों के शरीर पर अलग अलग चोट के निशान थे। आदमखोर भेड़ियों ने कई लोगों के शरीर को बुरी तरह से खा लिया था। कहीं गर्दन पर तो कहीं सीने पर जख्म थे। लोगों के शरीर पर पंजे और दांत के भी निशान मिले हैं। किसी लाश के दोनों हाथ और पैर तक नहीं थे। कुछ लाशों का पेट भी भेड़ियों ने फाड़ दिया था। शवों पर मिले भेड़ियों के दांत के निशान। प्रीमा फार्मा AKN 108 अरुण कुमार ने बताया कि भेड़िया सबसे पहले गर्दन पर दांत गड़ाता है और विंड पाइप को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शिकार की तुरंत मौत हो जाती है। कई बार अपनी शिकार को सही तरह से पकड़ने के लिए भेड़िया अपने नाखून और दांतों की पोजीशन को बदलते हुए गर्दन को आगे तक भी पकड़ता है। इस दौरान शरीर पर कई जगह पंजे गड़ाकर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। शिकार की मौत हो जाने के बाद समय होने पर इत्मीनान से वह शरीर को खाता है और कई बार शोर हो जाने पर वह अचानक अपने शिकार को मृत हालत में छोड़कर भाग जाता है। रीता देवी का शिकार करने के बाद भेड़िया उसे खा नहीं पाए थे। रीता देवी के गर्दन पर भेड़ियों के नाखून और दांत के निशान मिले थे। कुछ के हाथ पैर थे गायब। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किसी लाश पर भेड़िया के 8 दांत के निशान थे तो किसी पर 22 दांतों के निशान थे। अलग अलग समय पर शरीर पर अलग अलग दांत या पंजे के निशान आ सकते हैं। भेड़िया शरीर के किस हिस्से को खाएगा, ये जानवर पर निर्भर करता है। सबके चोट के निशान अलग अलग थे, लेकिन भेड़िया के प्रहार से सबकी मौत हो गई। ज्यादातर निशान गर्दन के आसपास थे। कुछ के हाथ पैर गायब थे। जहां मौका मिला शरीर खाया, मौका नहीं मिला तो लाश छोड़कर भेड़िया भाग गया।
ये पहले गर्दन दबाकर ही मारते हैं। एक भेड़िया कई बार एक ही लाश खा सकता है, इसलिए भी निशान ज्यादा हो जाते हैं। सीने और पेट का हिस्सा भी खा गए। आदमखोर भेड़ियों ने बहुत ही गंभीर रूप से सभी 10 लोगों को घायल कर मार दिया था। ज्यादातर मरने वालों के हाथ पैर खा गए, सभी की गर्दन पर गहरे निशान थे। कुछ के तो सीने और पेट का हिस्सा भी खा गया। भेड़िया के खाने के बाद शरीर का जो हिस्सा बचा था, उस पर खरोंच के निशान थे। खुशबू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर पर जो चोटों के निशान हैं, भेड़िया के दांतों से काटने और घसीटने से आए हैं। वहीं भेड़ियों का शिकार बनी महिला रीता देवी के शरीर पर छोटी बड़ी कुल 21 चोटों के निशान थे। ये सभी गले और इसके आसपास थे। वहीं हर घाव का साइज अलग अलग था। जितने भी लोग भेड़ियों के हमले में जख्मी हुए हैं, उनमें एक घटना को छोड़कर बाकी सभी घटनाओं में भेड़ियों ने गले पर ही हमला किया है। एक घटना जो अलग थी, उसमें उसने गाल पर हमला किया था। भेड़ियों ने सभी को घसीटने की कोशिश की गई। वुल्फ टेरर इन बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच भेड़ियों का आतंक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 35 गांवों के लोग पिछले 2 महीनों से भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें हर समय यह डर सताता है कि कहीं उनके बच्चे भेड़ियों का शिकार न बन जाएं। हालांकि योगी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जिले में तैनात हैं। प्रतिदिन किसी न किसी मासूम की जान भेड़ियों के हमले में जा रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि भेड़ियों को पकड़ने में असफल होते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाए। बहराइच में अब तक भेड़ियों ने 10 लोगों की जान ले ली है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है, लेकिन यह ऑपरेशन अभी तक गांवों में फैले डर को कम करने में सफल नहीं हुआ है। पुलिस बल और वन विभाग की 25 टीमें इस काम में जुटी हुई हैं। फिर भी भेड़िए मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। सीएम योगी ने जताई नाराजगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक में भेड़ियों को नहीं पकड़ पाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए और अगर वे पकड़ में नहीं आते हैं तो समय की जरूरत को देखते हुए उन्हें गोली मार दी जाए। उन्होंने कहा कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन। वन विभाग का कहना है कि उन्होंने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। 2 और भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि 2 से अधिक भेड़िए घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों के बाद वन विभाग ने 10 और टीमें तैनात कर दी हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी बहराइच में मौजूद हैं और अन्य जिलों के डीएफओ और वन कर्मियों को भी इस काम में लगाया गया है। वन विभाग की कई टीमें महसी क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और ग्रामीण भी दिन रात पहरा दे रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रेमा फार्मा AKN 108। चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अरुण कुमार शिकार करने के लिए शाम को निकलते हैं। भेड़ियों की तलाश में जुटे शिकारी। भेड़ियों ने अपने छिपने के लिए मांद इस तरह बनाई है कि सामान्य तरीके से किसी की नज़र ही ना पड़े। हालांकि अब इन सभी 10 मांद का खुलासा होने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। बहराइच, गोंडा, सीतापुर में वन विभाग और पुलिस की टीमें लगातार भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं। आशंका है कि घने जंगल के अंदर कुछ अन्य स्थानों पर भी भेड़ियों की मांद हो सकती है। ऐसे में वन विभाग की टीम ने अब भेड़ियों और उनकी मांद को तलाश के लिए शिकारियों को बुलाया है। शिकारी और शूटर को भी बुलाया गया है। शूटर के साथ कुत्ते भी आए हैं और एक एक भेड़िए को खोज कर मार रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रीमा फार्मा AKN 108। थैंक्स फॉर वॉचिंग।